झारखंड। ये नाम लिखने में जितने शब्दों का प्रयोग नहीं होता, उससे ज़्यादा झारखंड के पास खनिज है। फिर भी ना जाने क्यों झारखंड की पहचान गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षित से होती है। झारखंड ने तो देश को बहुत कुछ दिया, बदले में देश ने झारखंड को क्या दिया? वेलकम टू झारखंड। तो आप तो है। क्या हुआ? बड़े पापा इसमें क्या था? बहुत अजीब लगा, शायद दारू था क्या? अरे बेटा, आपसे पीने किसने बोला था ये? बड़े पापा आप इतने घबरा क्यों रहे हो? आपके सारे बच्चे पास हो जाएंगे। बेटा, मुझे बच्चों का टेंशन नहीं, बल्कि उन दो नालायकों का टेंशन है। पता नहीं कहाँ मर रहे होंगे। भाई एक पीस में कट लगा देना, ठीक है? ओके। भाई एक मेरे लिए भी कट मार दियो, और कलेजी भी रख देना, ठीक है? अबे कलेजी के बारे में सोचना भी नहीं। अरे मेरा बस कहने का मतलब है, कलेजी तो तू ही खाएगा क्योंकि पार्टी तुम दे रहा है ना। और छूटिए, कब देगा तू? तेल गरम हो गया भाई, जल्दी लाओ ना प्याज। क्या कर रहा है? भोसड़ी का ये पार्टी किस लिए भाई? अब कौन सा कांड कर दिया तूने? अबे हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता है? इसमें कांड नहीं, चमत्कार हुआ है। अब ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो कावरा बावरा हो रहा है तू? अबे तुम्हारा भाई का एडमिशन हो गया, वो भी ड्रीम कॉलेज में है। मतलब तू परदेसी हो जाएगा, अपने भाई को छोड़ के चला जाएगा? अबे ऐसा नहीं है भोसड़ी का, तू ये बात आज बता रहा है हमें? भाई ये बात मुझे कल रात को ही पता चला, तो वैसे इतना सेंटी क्यों हो रहा है? तुम लोग का रिजल्ट आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाना, आ जाइए, बस मिलकर मजे करेंगे। सुन रहा है क्या? और भोसड़ी के मैं तो आ जाऊंगा। इस साले ने तो साहब ने अभी पूछा भी नहीं कि 1000 रुपया जाना है या नहीं। भाई मम्मी के साइड से तो ओके है, लेकिन पापा कहीं और भेजना चाह रहे हैं। रिजल्ट आने में भी काफी टाइम है, घर वालों को मना लूंगा। क्या बोला तुझे? रिजल्ट तो आ जाने वाला था ना? आने वाला नहीं, आने वाला रहता तो सर जरूर कॉल करते। हाँ, नहीं आने वाला। तुम दोनों कहाँ रिजल्ट के चक्कर में पड़े हो भाई? वैसा है पिकनिक, डीजे बजाओ, बहन से माहौल बनाएंगे। Bam, 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 bam
dum 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 dum
हेलो भाई। हाँ चलो खाना खा लेते हैं यार, बहुत टाइम हो गया, बाद में बात करना, आ जाओ। हाँ उसको देख भाई, तू घबराना मत, समझा? यार क्या कर, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, कोई चीज का दिक्कत होगा हाँ डायरेक्ट मेरे को कॉल करना, डरना ना किसी से, ठीक है? देखो अभी कॉल करते हैं, ठीक? क्या हुआ भाई सकल पे 12 की बजे तुम्हारे? अरे भाई कुछ रूम पार्टनर संदीप था ना, उसका भाई को किसने मारा। ऐसा कोई किसी को क्यों मारेगा भला? बस जो अगर वायरस में कर रहा है, महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो, तमिलनाडु में हो तो तमिल बोलो, बस वही इसी कारण वो मार खा रहा है। भाई? तुम्हें पता है झारखंड और बिहार में पढ़ाई के साथ साथ ना भाषा भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में रोजगार के नाम पे रोजगार होगा भी कैसे? यहाँ के लोग अधिकतर नोट पर वोट देते हैं और कुछ लोग जाति के नाम पर। और एगो नया सिस्टम नहीं लागू हो गया, 2500 वाला भैया साहब का, अगला साल भी वही ना जीतेगा। नोट पर होता है, यहाँ ऐसा ही होता है। झारखंड के पास इतना खनिज है, फिर भी यहाँ के लोग जाएंगे दूसरे राज्य में भीख मांगने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ये तो वही बात है ना भाई, देश के सबसे धनी राज्य के लोग जाते हैं दूसरे राज्यों के पास रोजगार का भीख मांगने के लिए। हाँ अबे सालों कहाँ पड़े तुम लोग राजनीति के चक्कर में? भाई खाना बन गया, पहले खा ले, उसके बाद बात करते हैं। पहले तो दो नाम है, वो देखो। ये कोई 2605 1306। बड़े पापा बैठे हुए हैं, आप भी देख लीजिए। बेटा हमसे देखा नहीं जाएगा, तुम ही देख लो। और पास में दोनों पास कर गया, देखें इसकी हुआ तो पास कर गए। देखना हुआ तो फोन में लग रहा है तुम लोग काम कर रहे दोनों के दोनों। अबे क्या तो चिकन बढ़िया बनाता है। हाँ भाई चिकन तो बढ़िया बनाऊंगा, करते हैं। ओ दीदी पास करते हैं। हेलो हाँ जी, सवाल का टॉपर भी हमारे कोचिंग से। हाँ हाँ 100% पास होने का रिकॉर्ड बरकरार है। हाँ हाँ खाना बता दे यार। अबे तुम लोग का सर 2-3 बार कॉल कर रखा है, साला परफ्यूम है। कहीं रिजल्ट नहीं ना आने वाला था? अबे साला फिर से कॉल कर रहा। अबे सका फोन उठा के पीछे पे रख। हाँ जी कहाँ हो? ये कहता उनको कुछ पता नहीं है कि दोनों पास कर गए। तो जल्दी से पहुंचो मेरे घर। आ जाओ अरे पीयूष ऐसा करो, जहाँ 2 केजी मिठाई लाओ, पूरे मोहल्ले में सभी को बांटो। आज बहुत ही खुशी का दिन है। ठीक पता नहीं कैसे पास कर गए, वो भी हिस्ट्री में।
सॉरी 75% मार्क्स। पता नहीं वही तो उन लोग का वीक पॉइंट था हिस्ट्री। पता नहीं कैसे पास कर गए दोनों। हाँ जी बाकी तो होगी। आज सुबह एक छोटा सा फंक्शन है, कल शाम को आप लोग के लिए बड़ी पार्टी होगी। अच्छा ठीक है, हम फिर कॉल बैक करते हैं। हाँ जी हाँ ठीक। बिट्टू तुम कब आए? जी सर, पिछले महीने आए। देखो इस साल का टॉपर भी हमारे यहाँ से ही है और इस खुशी को हम बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं, इसलिए तुम लोग फंक्शन की तैयारी करो। थैंक यू। हाँ जी हाँ थैंक यू। देखो काम बहुत सारा है, मैं भी निकल रहा हूँ, बाकी सब आगे। अबे यहाँ का है बुलाया होगा अभी? मुझे क्या पता। इतना सुनसान एरिया एक तो साला। हाँ, कॉल लगा और पता कर है कहाँ पे। कॉल लगा है? हाँ, लगाते हैं। हेलो, कहाँ हो? ऊपर? ओ अच्छा, देखो वहाँ है। ठीक है, आ रहे हैं। हैंचोद वहाँ क्यों बुला रखा है? डीजे भोसड़ी के इसको और कहीं जगह नहीं मिला बुलाने के लिए? अबे मजा आ रहा है भाई, ऐसे छोड़ो। अबे यहाँ उसके सामने कुछ ज्यादा बोलना नहीं, ठीक ना? मुझको ये समझ में नहीं आ रहा साले बुला क्यों रहा है हमको। अब वैसे कुछ होगा नहीं, कुछ होगा तो ऐसे हम ज्ञान को फोन कर दिए हैं, टेंशन नहीं लो। चल आ जा, ज्ञान संभाल लेगा। साला हमें बुला के खुद लड़की से बात कर। ओ भाई हेलो, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई यार? चल काबे गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था? नहीं यार, बात कर रहा था यार। अबे तुमको और कहीं नहीं मिला साला, यहीं मिला तुमको बात करने के लिए? ऐसा बात नहीं है ब्रो। चल कहीं और बैठते हैं। अबे वैसे एक बात बता, तू अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा तो दहेज कितना लेगा? अबे दहेज नहीं लेगा रे। घंटा लेगा? कितना लेगा भाई? अबे नहीं लेगा रे। तू शांत भाई, तू बता कितना लेगा? अबे नहीं लूंगा यार, वैसे भी दहेज लेना कानूनी अपराध है। सीरियस वाली गर्लफ्रेंड है, उसी से शादी करूंगा। अच्छा, और तलाक के बाद जो एलिमनी के नाम पे लड़की के आधे शरीर पे कब्जा कर लेती तब कहाँ जाता है ये तुम्हारा कानून? एलिमनी लेना कोई मजाक नहीं है, यह हर कोई नहीं ले पाता है। और जिसे मिलता है ना, उसके पास एजुकेशन के साथ साथ हिम्मत होना चाहिए, जो पूरे समाज के साथ लड़ सके। अबे ये लड़की का कौन सा एजुकेशन है जो अपने खर्चे उठाने की भी काबिलियत ना हो? फिर एजुकेशन किस काम का? हमारे तो साले जुगाड़ी भी करके अपना परिवार का पेट पालते हैं। लड़की तो अपने खर्चे उठा लेगी, पर बच्चों का भविष्य का क्या? यार मैंने ऐसे बहुत केस देखे हैं जिसमें बच्चे नहीं होते और लड़की की अच्छी खासी सैलरी भी होती है, उसके बावजूद भी लड़के से लाखों रुपए ले लेती है एलिमनी के नाम पे। क्यों डीजे? इसका मतलब तुम दहेज को सही बोल रहे हो, है ना? नहीं, मैं दहेज को सही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एलिमनी के कानून को गलत कह रहा हूँ। माना कि उस समय ये कानून बेहतर होगा, पर अभी इसमें बदलाव करने की सख्त जरूरत है। और यार एक बात बता, तलाक के बाद सिर्फ लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, लड़कों को नहीं? यार यहाँ लड़का का जो गर्लफ्रेंड होता है ना, गर्लफ्रेंड वो छोड़ के चले जाते हैं ना, तो लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यहाँ एक बाप से उसका बच्चा दूर चला जाता है, उसका फीलिंग क्या होता है तुमको पता है? हर लोग औरत को ही सपोर्ट करते हैं, कभी
नज़रिए से देखो, फीलिंग हार्ट टूट जाता है भाई। और मर साला किसी के सामने रो भी नहीं पाता है। बात ये होता है। भाई लगता है काफी बार तेरा दिल टूटा है ना। पर कानून सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी देता है अधिकार एलिमनी लेने का। अबे छोटू, कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। तुम किस दुनिया में जी रहा है? अबे केपी, इसे समझा। ऐसे क्यों मुंह बना रहा है? नहीं समझा? चलो उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लो एक व्यक्ति अपने घर का पेपर गिरवी रखकर 10 लाख का लोन लेता है और किसी कारण वो व्यक्ति पैसे समय पर ना चुका पाए, तो फिर क्या होगा? तो क्या बैंक वाले फिर उसके घर को नीलाम कर देंगे? और अगर किसी कारणवश बैंक नीलाम या बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हें पता है क्या होगा? तो क्या होगा? तो डीजे, बैंक वाला ना एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख ही देगा। उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे बैंक में कितने लाखों रुपए का पैसे जमा था या कितने लाखों का एफडी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख ही देगा। ये नियम तुमको नहीं लगता कि आम जनता को पता रहना चाहिए? और यही है कानून। अरे भाई, नियम यही है। तुम्हारे नज़रों में तो सारे नियम गलत है। नियम कानून? हमारा देश में एक नियम है, सरकारी चपरासी बनने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होता है, लेकिन एक नेता बनने के लिए घंटा का एजुकेशन, सिर्फ पैसा चाहिए होता है। यार, एक नेता का कार्यकाल ना पूरे 5 सालों के लिए होता है, तो ये बेसिक 5 काम क्यों नहीं कर पाता है आज तक? कौन कौन से? पहला एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में तो तुम दोनों कुछ बोलो ही मत। खुद तो चीटिंग करके पास हुए हो, पता है हमें। क्यों नहीं बोले तेरे? इस देश में चोरों को बोलने का अधिकार है छोटू। एक ये भी तू बोल रहे, हम यही खड़ा है। साला खुद की बेइज्जती कराता है। भाई तू बोल दे, आज मैं आज सुनूंगा। बोल। तो सुन, हमारा एजुकेशन सिस्टम ना कतई घटिया किस्म का है, जिसे थर्ड क्वालिटी कहते हैं। क्या बात कर रहा है? पर हमारा नेता तो अपने भाषण में देश का विश्व बोलते हैं। डीजे, और ना जाने भारत के कितने नेताओं के बच्चे देश छोड़ो विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं, और उनको पता है भाई कि हमारे बच्चे का जो जिस तरह का एजुकेशन चाहिए ना, वो इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, वो तो विदेश में है। अपने बच्चे का लाइफ तो सेट कर लेते हैं, पर गरीब के बच्चे के लिए क्या? यार, हमको ढंग से पढ़ाना छोड़ो, सही से एग्जाम नहीं लिया जाता है। कभी यहाँ पेपर लिख, कभी वहाँ पेपर लिख, कभी साला ये एग्जाम कैंसिल, कभी वो एग्जाम कैंसिल। और ये झाटू लोग नेता देश को विश्वगुरु बनाएंगे, तुमको लगता है? और दूसरा सुन भाई, हेल्थ, पता है जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसके सिर्फ इमारतें ही बड़े होते हैं, इलाज घंटा कुछ नहीं होता। तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जहां पर गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होता है। जाके उन गरीबों से पूछो, वह तुम्हें सच्चाई बताएंगे। अबे डीजे बता, अच्छा भाई, अगर सरकारी हॉस्पिटल में वाकई में इतने अच्छे इलाज होते हैं तो हमारे गांव में सरकारी हॉस्पिटल 1 और प्राइवेट हॉस्पिटल 3 क्यों? आज भी अगर बच्चा डिलीवरी होता है ना किसी औरत का, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, ना कि सरकारी हॉस्पिटल में। और भाई, एक व्यक्ति अपने जीवन में हर छोटी सी बड़ी चीज को सेक्रीफाइस कर सकता है, पर बात जब उसके बच्चे के हेल्थ और एजुकेशन पे आएगा तो प्राइवेट का और जाएगा, ना कि सरकारी और यही सच्चाई है। और तुम्हें बता दूं, और तीसरा तुम्हें पता है सबसे इम्पोर्टेंट, टैक्स। साला पहले पूरी मेहनत से पैसे कमाओ, फिर पूरी ईमानदारी से टैक्स भरो, फिर क्या? फिर सरकारी के हर छोटे मोटे बड़े काम में घूस दे के सरकारी काम कराओ। भाई क्यों दे? तो क्यों ना जाए साले टैक्स चोरी करे? क्यों ना जाए विदेशों में जाके लोग सेटल हो? यही तो है प्रॉब्लम। 1 मिनट, और तुम्हें विकास कहीं नहीं दिखा बे? कौन सा विकास? पुनाड़ी वाला क्या? डीजे, तुमको कहीं दिखा कभी? वही विकास जो बाप बनने की खुशी में मिठाई खिला रहा था, इतना जल्दी भूल गए? नहीं रे, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था विकास, मेरा मतलब तरक्की। तरक्की या विकास तो नहीं कह सकते, पर हाँ, जीने का तरीका थोड़ा बेहतर हुआ है। भाई तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारी दीदी के पास कौन सा फोन था? आईफोन ही था ना? क्यों जानना तुझे? हाँ? अरे भाई, जितना पूछा गया उतने बता नहीं है। मैंने देखा था भाई, मैंने नोटिस किया था एग्जाम के टाइम पे। कितने का होगा? हाँ भाई, 80 से 85 हज़ार होगा। लोन पर ही होगा? हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? ये फ़ोन अगर लोन पर नहीं मिलता तो तुम्हारी बहन वो फ़ोन ले पाती? शायद नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं ले पाती। वो मेरी सगी बहन नहीं थी। तो उसके पिताजी का सैलरी कितना होगा ये तो बता दे। भाई 20 से 25 हज़ार होगा। भाई, तो मेरे कहने का भी मतलब तो यही है कि हम लोन लेकर घर, गाड़ी, फ्रिज, कूलर, एसी या इससे ज़्यादा एजुकेशन लोन लेकर अपने जीने का तरीका बेहतर कर सकते हैं। क्यों डीजे? और भाई, आज भी मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है
जो शहर में 12 से 13 घंटे काम करते हैं मात्र 14 से 15 हज़ार के लिए, उसमें भी साला मुश्किल से मुश्किल खा पी कर रहने के बाद भी 5 से 6 हज़ार ही बचते होंगे। अब ये 5 या 6 हज़ार को अब तरक्की, उन्नति, प्रगति थोड़े कह सकते हैं। और जो नेता ये कहता है कि हमारा देश विकास कर रहा है, वो अखंड चूतिया पा कर रहा है। भाई मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है? बोलो। अभी ये बुलाया क्यों है? वैसे टाइम पास कर रहा है बहनचोद। हाँ मुझे पता नहीं यार, चलो जो बोलना है बोल दे। अभी तू जा, वैसे भी शाम होने लगा, जल्दी पूछ। अबे कहाँ मर गया भड़बुस साला। एक काम कर, शाम होने चला है, एक को मैं उठाता हूँ, एक को तू उठा लियो, ठीक है? चल ठीक है। रुक। अबे चूतिया, क्या किया उसको? ज्यादा घबरा मत, तेरे दोस्त की हड्डी तो नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अकड़ जरूर तोड़ के भेजूंगा। साले बहन को नहीं छोड़ा था। अबे वही विकास जो कल अपने बाप बनने का